अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फ़ातिहा जहाँ बहुत सी खुसूसियात की हामिल है, तमाम आसमानी किताबों का ख़ुलासा है, क़ुरान करीम का ख़ुलासा है, वहाँ पर इस सूरह मुबारक की एक ख़ूबी ये भी है कि ये गलत नज़रियात का रद्द करती है। जितने भी आम और मुतदावल गलत नज़रियात हैं उनको ये कंट्राडिक्ट करती है। जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, तो इसमें मुशरिकीन जो अल्लाह के अलावा औरों की तारीफ़ें करते हैं, उनकी खूबियाँ बयान करते हैं, उसका रद्द है। इस चीज़ को कंट्राडिक्ट किया गया है कि अल्लाह के अलावा और भी कोई सज़ावार हम्द है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। ये जुमला गैरुल्लाह के लिए जितनी भी तारीफ़ात हैं उनको इनवैलिडेट करार देता है, उनको कंट्राडिक्ट करता है, उनको निगेट करता है। रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। रब्बिल आलमीन दाहरियों को कंट्राडिक्ट करता है। जो लोग ये कहते हैं कि कायनात खुद ब खुद बन गई, इसका कोई बनाने वाला नहीं, जब हम ये कहते हैं कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जिसने तमाम जहानों को पैदा किया और इनके निज़ाम को चला रहा है, तो वो लोग जो ये मानते ही नहीं कि इस कायनात का कोई पैदा करने वाला है, सूरतुल फ़ातिहा उनको कंट्राडिक्ट करती है। सूरतुल फ़ातिहा की ये आयत मुबारका उनको, उनके इस नज़रिया को निगेट करती है, एनल करती है, उनके इस नज़रिया को रद्द और मुस्तरद करती है। फिर रब्बिल आलमीन में एक और इशारा मौजूद है कि मजूसी जिनका ये नज़रिया है कि खैर का खालिक और है, शर का खालिक और है। खैर के खालिक को वो यज़दा कहते हैं और शर के खालिक को वो अहरमन कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं सूरह फ़ातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, तो हम इस अक़ीदे का इजहार करते हैं कि इस कायनात का एक ही पैदा करने वाला है और वो अल्लाह ताला है। लिहाजा ये नज़रिया कि खैर का खालिक और है, शर का खालिक और है, ये गलत है और सूरतुल फ़ातिहा की ये आयत मुबारका इसको कंट्राडिक्ट करती है। एक और चीज़ जो बड़ी काबिल गौर है, देखें ना सूरतुल फ़ातिहा का इस पहलू से मोजिज़ाना अंदाज देखें, उसलूब देखें, किस कदर ये अजीम सूरह मुबारका है। कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि इंसान अपने फ़ेल का खालिक है, वो अपने फ़ेल को, इंसान के फ़ेल को उसका खालिक समझते हैं कि इंसान खालिक, फ़ाइल है, खालिक नहीं है। इंसान जो है अपने फ़ेल का फ़ाइल है, खालिक नहीं है। तो जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस चीज़ की जो है ना वो तरदीद हो जाती है कि इंसान अपने अमल का खालिक है। जैसे इंसान का खालिक अल्लाह ताला है, इसके अमाल का खालिक भी अल्लाह ताला है। हाँ, इंसान को जो इख्तियार मिला है उसकी बुनियाद पे वो जो अच्छाई बुराई करता है, उस लिहाज से वो इसका जवाबदेह और ज़िम्मेदार है। इसी तरह एक गिरोह गुजरा है जिनको जामिया कहते हैं और मोतिला कहते हैं। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार करता है। ये इनका ये नज़रिया है कि अल्लाह ताला रहमान नहीं, रहीम नहीं, अल्लाह ताला सुनता नहीं, देखता नहीं, कलाम नहीं करता। ये अल्लाह ताला की जो सिफ़ात कुरान करीम में बयान हुई है ना, इनको नहीं मानते। तो सूरतुल फ़ातिहा में उनको भी कंट्राडिक्ट कर दिया गया कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, जज़ा के दिन का मालिक है, यानी अल्लाह ताला में ये सिफ़ात मौजूद हैं। तो जो लोग इन सिफ़ात को नहीं मानते वो गलत हैं और सूरह फ़ातिहा उनको बड़े प्यारे अंदाज में मुस्तरद करती है। एक और गलत नज़रिया जो उस वक़्त था और अब भी कई लोगों में मौजूद होगा और क़यामत तलक जितने भी गलत नज़रियात पैदा होंगे, सूरतुल फ़ातिहा उनको रद्द करने में बुनियादी किरदार अदा करती है। कुछ लोग ये कहते थे, करामी और मुर्जिया जो हैं,
कि जी ना किसी को नेकी नफ़ा देती है और ना बुराई नुकसान देती है, ये तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है। तो जब कहा गया ना मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है, तो इसका मतलब है कि अमलों का बदला मिलना है, नेकी का नफ़ा होना है। हाँ, नेकी के साथ अल्लाह की रहमत, ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम है, फिर नेकी नफ़ा देगी। लेकिन अगर नेकी है तो फिर रहमत है। इसको मिसाल से समझिए, अगर एक बंदा कलिमा तय्यबा ही नहीं पढ़ता, मुसलमान ही नहीं होता, कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम ही नहीं मानता, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन ही नहीं मानता, तो उसने तो एक ऐसी हर्डल अपने और रहमत के दरमियान कायम कर ली है कि उसके लिए अल्लाह की रहमत का हुसूल नामुमकिन है। तो लिहाजा ये एक मोतदिल नज़रिया है कि नेकियां नफ़ा देती हैं जब उनसे अल्लाह की रहमत हासिल होती है। ये कहना जी नेकी से कोई फ़ायदा नहीं होता और गुनाह का कोई नुकसान नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं ना मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह जज़ा के दिन का मालिक है, नेकियों का बदला मिलेगा, बुराई की सज़ा मिलेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरतुल फातिहा में जब हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं, तो हर किस्म के शिर्क का रद्द हो जाता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। इस्तिआनत मा फौकल असबाब, बिदूनिल असबाब, बियॉन्ड मीन्स इस्तिआनत, मदद मांगना सिर्फ अल्लाह से जायज़ है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का इसमें रद्द है जो कहते हैं जी दुआ का फ़ायदा ही कोई नहीं, अगर किसी चीज़ ने होना है तो बगैर दुआ के भी उसने होकर रहना है, और जिस चीज़ ने नहीं होना दुआ भी मांगे तो फिर भी नहीं होना, ये गलत है। बल्कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें गाइडलाइंस दे दी गई कि अल्लाह से मांगना है, दुआ फ़ायदा चीज़ है, और अल्लाह से जब मांगेंगे कि तो इसका फ़ायदा होगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। इसमें खवारिज और मुनकिरीन सहाबा व अहले बैत का रद्द है कि जो कहते हैं जी सहाबा के तरीके पर नहीं चलना, अहले बैत के तरीके पर नहीं चलना, जैसे खवारिज थे, उनकी तरदीद है। जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया उनके रास्ते पे चलेंगे तो फिर हम हिदायत याफ्ता हैं। वो अंबिया किराम हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं। आपने वाज़े फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वो सिरात मुस्तकीम पर है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इसमें नसारा और यहूद का रद्द है कि यहूदियों ने जो खामियां पैदा की, उन खामियों की वजह से अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, लिहाजा उनके तरीके पे नहीं चलना। वो नकाइस, वो खामियां जो यहूद में थीं, वो क्या थीं? अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, और अल्लाह की नेमतों पर नासब्री और नाशुक्री करना, अल्लाह की आयतों का कुफ्र करना, अल्लाह के अंबिया को नाहक कत्ल करना, अल्लाह की आयतों का इनकार करना, हद से बढ़ी हुई ज़िंदगी गुजारना, हीलों बहानों से हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देना, ये यहूद की खामियां हैं। और इसी तरह जो है दिलों का सख्त हो जाना, अल्लाह की आयतों को छुपा जाना, लोगों को नेकी का हुक्म देना लेकिन ख़ुद कबूल ना करना, झूठी बेबुनियाद तमन्नाएँ कायम कर लेना, अल्लाह की गुस्ताखी करना, अल्लाह को फ़कीर करार देना, जादू पर ईमान रखना, हराम खाना, सूद खाना, नेकी का हुक्म ना देना, बुराई से ना रोकना, ये यहूदियों की खामियां हैं। तो इनसे हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि यहूद के तरीके से या अल्लाह बचा, कि यहूद का तरीका गलत है, लिहाजा यहूद को कंट्राडिक्ट किया गया और उनकी खामियों को भी सूरह फातिहा में कंट्राडिक्ट कर दिया गया। इसी तरह नसारा कि वो भी राह एतदाल से हट चुके थे, गुमराह हो चुके थे, रूहबानियत उन्होंने इख्तियार कर ली थी जो कि इस्लाम में नहीं है। तो इस तरह सूरतुल फातिहा जो है गलत नज़रियात और रॉन्ग डॉक्ट्राइन्स, गलत तसव्वुरात को रद्द करती है, उनको कंट्राडिक्ट करती है। छोटी सी सूरह मुबारक है और अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला के ये मोजिज़ाना कलाम का आला तरीन मज़हर है। अर्रहमानिर रहीम, इसमें अल्लाह की नेमतों की याद दहानी है कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला, रहीम, मेहरबान है, ये उसकी नेमत है। मालिक यौमिद्दीन, ये इस्लाह का पहलू भी आ गया कि जज़ा का दिन कायम होना है, लिहाजा जो लोग कहते हैं ना इस जहान में
बस जो मर्ज़ी करें, कोई नहीं पूछेगा। तो इस नज़रिए का रद्द है कि आखिरत का दिन आना है, लिहाजा तुम्हें अपने आमाल की दुरुस्तगी करनी चाहिए। दुनिया को ही मतमय नज़र नहीं बनाना चाहिए। ये सोच के दुनिया ही सब कुछ है, सूरह फातिहा इसको रद्द करती है, इसको कंट्राडिक्ट करती है कि नहीं, ये दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए है। ये चंद खूबियाँ थी सूरह फातिहा की जो आपके सामने बयान की गई। सूरतुल फातिहा मोजिज़ाना कलाम का इस लिहाज से मज़हर है कि ये गलत नज़रियात का बड़े जामे मुख्तसर अंदाज में रद्द करती है, उनको कंट्राडिक्ट करती है, गलत नज़रियात को निगेट करती है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने